चलिए कल्पना करते हैं भारत की एक फैक्ट्री की, जहां कारीगर दिन रात मेहनत करके कोई बहुत शानदार सामान बना रहे हैं। ऐसा सामान जिसकी दुनिया भर में मांग हो सकती है। लेकिन उनके रास्ते में ना एक बहुत बड़ी दीवार है, और वो दीवार है इंपोर्ट ड्यूटी की। मतलब जब वो अपना बेहतरीन सामान बनाने के लिए कच्चा माल बाहर से मंगाते हैं, तो उस पर इतना ज्यादा टैक्स लग जाता है कि उनके बनाए सामान की कीमत बढ़ जाती है। और नतीजा नतीजा ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके लिए टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है, ये भारत के हजारों एक्सपोर्टर्स की कहानी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर लागत की ये सबसे बड़ी दीवार ही गिरा दी जाए? क्या हो अगर वो सारा जरूरी कच्चा माल बिना किसी भी टैक्स के भारत आ सके? सुनने में शायद ये एक सपने जैसा लगे, पर ये एक बेहद शक्तिशाली सरकारी स्कीम की हकीकत है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इसी चुनौती का जवाब है एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। इसे एए स्कीम भी कहते हैं। सच कहूं तो ये सरकार की तरफ से हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक गेम चेंजर है। इसका सिद्धांत बहुत ही आसान है। आप जो भी कच्चा माल अपना सामान बनाकर विदेश भेजने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। समझ लीजिए, ये आपके सामान के लिए एक ऐसा पासपोर्ट है जो से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है, वो भी बिना किसी रोक टोक के। तो चलिए अब जरा इसके नियमों को समझते हैं कि ये जादुई पासपोर्ट आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये पूरी स्कीम ना एक सीधे साधे वादे पर टिकी है। सरकार कहती है, ठीक है, आप कच्चा माल बिना कोई ड्यूटी दिए ले आइए, बस हमें ये वादा दीजिए कि आप इससे जो भी सामान बनाएंगे उसे विदेश में बेचेंगे। ये पूरा सिस्टम एक भरोसे पर चलता है, और इसका मकसद सिर्फ एक है, भारत से होने वाले एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कच्चा माल ड्यूटी फ्री देना है? यहीं पर एंट्री होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स की, जिन्हें शॉर्ट में SIONs कहते हैं। आप इसे सरकार की एक ऑफिशियल रेसिपी बुक की तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर एक शर्ट बनाकर एक्सपोर्ट करनी है, तो ये बुक बताएगी कि उस एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा, कितना धागा और कितने बटन बिना ड्यूटी दिए मंगाए जा सकते हैं। और हाँ, अच्छी बात यह है कि इसमें प्रोडक्शन के दौरान होने वाली थोड़ी बहुत वेस्टेज को भी शामिल किया जाता है। पर क्या होगा अगर किसी का प्रोडक्ट इस रेसिपी बुक में है ही नहीं? खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। ये स्कीम बहुत लचीली भी है। एक्सपोर्टर्स अपने खास प्रोडक्ट्स के लिए सरकार से एक कस्टम रेसिपी बनाने के लिए भी कह सकते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी नया आइडिया या इनोवेशन पीछे ना रह जाए। अब एक और जरूरी नियम पर आते हैं, वैल्यू एडिशन। सरकार ये चाहती है कि भारत में सिर्फ माल को जोड़ा ना जाए, बल्कि असल में कुछ बनाया जाए, उसकी वैल्यू बढ़ाई जाए। इसलिए आपको ये दिखाना होगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसकी कीमत इंपोर्ट किए गए कच्चे माल से कम 15% ज्यादा है। ये बात पक्का करती है कि भारत सिर्फ एक असेंबली हब न बने, बल्कि एक असली मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बने। तो इस स्कीम का फायदा कौन कौन उठा सकता है? दोनों तरह के एक्सपोर्टर्स, वो जो खुद सामान बनाते हैं और वो भी जो किसी और से बनवाकर बेचते हैं। और छूट क्या क्या मिलती है? जैसा कि इस स्लाइड पर हम देख सकते हैं, लिस्ट काफी लंबी है। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, IGST और तो और एंटी डंपिंग ड्यूटी पर भी छूट है। इसका मतलब एक्सपोर्टर्स के लिए सीधी और बड़ी बचत। तो नियम तो हमने समझ लिए, अब बात करते हैं पहले कदम की। लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है? अच्छी बात यह है कि अब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और बहुत आसान हो गया है। ये पूरा प्रोसेस बस इन 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले आपको IEC कोड लेना होगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपकी पहचान है। फिर स्टेप 2, अपनी इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से RCMC सर्टिफिकेट लेना है। इसके बाद DGFT पोर्टल पर अपना डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करवाना है। और आखिर में बस ऑनलाइन फॉर्म ANF 4A भरकर जमा कर देना है। देखा कितना सीधा है? एक बार जब ड्यूटी फ्री कच्चा माल आ जाता है और लाइसेंस आपके हाथ में होता है, तब कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, अपने वादे को पूरा करना। इसे ही कहते हैं निर्यात बाध्यता या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो समझिए, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मतलब सिर्फ कुछ भी एक्सपोर्ट कर देना नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जितना ड्यूटी फ्री माल मंगाया गया है, ठीक उसके हिसाब से सही कीमत और सही मात्रा का सामान बनाकर एक तय समय के अंदर विदेश भेजना ही होगा। ये एक पक्का वादा है जिसे निभाना जरूरी है। और ये वादा पूरा करने के लिए समय कितना मिलता है? आमतौर पर आपको पूरे 18 महीने मिलते हैं। ये एक अच्छा खासा समय है जिसमें आप आसानी से अपना प्रोडक्शन और शिपमेंट प्लान कर सकते हैं। जब आपका एक्सपोर्ट पूरा हो जाए, तो एक आखिरी काम बाकी रहता है, अपने लाइसेंस को ऑनलाइन क्लोज करवाना।
ये सरकार को बताने जैसा है कि देखिए मैंने अपना वादा निभा दिया है। इसके बाद आपको मिलता है EODC यानी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और फिर वो ऑथराइजेशन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब आते हैं इस स्कीम की सबसे खास बात पर। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा पॉलिसी है जो वक्त और एक्सपोर्टर्स की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदलती रहती है, बेहतर होती रहती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखते हैं। पहले एक नियम था कि अगर आपका माल लाइसेंस मिलने से पहले ही भारत आ गया तो आपको ड्यूटी में छूट नहीं मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने ये नियम बदल दिया है। अब अगर माल पहले भी आ गया हो, बस कस्टम्स में उसके कागजात लाइसेंस मिलने के बाद जमा किए गए हों, तो भी आपको पूरी छूट मिलेगी। ये वाकई में एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, हाल ही में कई और भी अच्छे बदलाव हुए हैं। विस्कोस फैब्रिक के इंपोर्ट पर क्वालिटी कंट्रोल के कुछ नियम हटा दिए गए हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वादा पूरा करने का समय बढ़ाकर सीधा 18 महीने कर दिया गया है। ये साफ दिखाता है कि सरकार इंडस्ट्री की आवाज़ को सुन रही है और उस पर काम भी कर रही है। इन सभी छोटे बड़े बदलावों का असर बहुत बड़ा है। इनसे कस्टम्स की प्रक्रियाएं आसान हो रही हैं, कागजी काम का बोझ कम हो रहा है और सबसे ज़रूरी बात, दुनिया के बाजार में भारतीय सामान और भी ज़्यादा मजबूती से मुकाबला कर पा रहा है। तो जैसा हमने देखा, एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये भारत के एक्सपोर्ट के सपनों को उड़ान देने वाला एक इंजन है। ये एक ऐसा टूल है जो लगातार बेहतर हो रहा है और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे दुनिया का व्यापार बदल रहा है, इस जैसी और कौन सी नीतियां भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट सुपर पावर बनाने में मदद कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।